हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल केस एंड जजमेंट के आज के एपिसोड में, जहां हम आसान भाषा में बताते हैं कानूनी केस, फैसले, सेक्शंस और हर वो कानूनी पहलू जिसे जानना एक नागरिक के तौर पर हम सब के लिए ज़रूरी है। अभी तक अगर आपने लीगल केस एंड जजमेंट को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और ज़रूरत के मुताबिक शेयर और कमेंट भी करें। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरोपों की जांच करना न्यायालयों के लिए आवश्यक है। आजकल धारा 498A यानी 498A के तहत बहू द्वारा पति व ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ अस्पष्ट आरोप लगाने की प्रवृत्ति बन गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महिला के ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज FIR को खारिज करते हुए कहा कि आजकल पति के परिवार के प्रत्येक सदस्य के खिलाफ अस्पष्ट और सर्वव्यापी आरोप लगाने की प्रवृत्ति बन गई है, ताकि हर किसी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498A यानी 498A के तहत आरोपी बनाया जा सके। महिला ने इस मामले में ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाया था। कोर्ट इस मामले में CRPC की धारा 482 के तहत शबनम शेख, उनके पति आरिफ शेख और गनी शेख की तरफ से दायर आपराधिक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने IPC की धारा 498A, 324, 506 के साथ साथ 34 व दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 व 4 के तहत किए गए अपराधों के संदर्भ में दर्ज FIR को चुनौती दी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार आवेदक ने अपने पति के साथ मिलकर उसे दहेज के लिए परेशान किया था, इसलिए उसने कई बार अपने साथ हुए उत्पीड़न की शिकायतें पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। इसलिए शिकायतकर्ता ने कहा कि इस आवेदन को खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें कोई मेरिट नहीं है। सीनियर एडवोकेट मर्डिकर ने तर्क दिया कि पूरे परिवार को फंसाना था, सिर्फ इसीलिए आवेदक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। प्राथमिकी में यह कहीं नहीं कहा गया कि आवेदकों ने कभी भी अपराध के लिए उकसाया था या शिकायतकर्ता या उसके माता पिता से पैसे की मांग की थी। शिकायतकर्ता और उसके पति अलग रह रहे थे। ऐसे में आवेदकों का शिकायतकर्ता के दिन प्रतिदिन के मामलों से कोई संबंध नहीं था। FIR में लगाए गए आरोपों को यदि पूरी तरह से स्वीकार भी कर लिया जाए तब भी कथित अपराध का गठन नहीं होता है। ऐसे में आपराधिक कार्रवाई को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। APP पठान ने दलील दी कि शिकायत के सबूत प्रथम दृष्टया कथित अपराध का गठन करते हैं, इसलिए न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि इस पूरे मामले में बेंच ने क्या कहा। क्रूरता, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A में परिभाषित है, उसके अनुसार निम्नलिखित आवश्यकताओं का पूरा होना चाहिए। पहला, महिला का उत्पीड़न होना चाहिए। दूसरा, उत्पीड़न किसी भी संपत्ति या किसी मूल्यवान वस्तु की गैर कानूनी मांग को पूरा करने के लिए महिला के साथ या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति के साथ होना चाहिए। तीसरा, उत्पीड़न उस स्थिति में भी हो सकता है जहां पहले से की गई किसी भी मांग को पूरा करने के लिए महिला या उससे संबंधित कोई व्यक्ति असफल रहा हो। महिला के साथ होने वाली क्रूरता शारीरिक या मानसिक हो सकती है। हालांकि ये कहना कि जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि हम भी पुलिस में सेवा दे रहे हैं और हमारे उच्च अधिकारियों के साथ संबंध है, को महिला के साथ क्रूरता नहीं कहा जा सकता। पीठ ने इस मामले में आगे कहा कि आजकल ये प्रवृत्ति बन गई है, एक तरह की टेंडेंसी बन गई है कि पति के परिवार के हर सदस्य के खिलाफ अस्पष्ट और सर्वव्यापी आरोप लगा दिए जाएं, ताकि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत सभी को आरोपी बनाया जा सके। इसलिए न्यायालयों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वो आरोपों की सावधानी पूर्वक जांच करे और यह पता लगाए कि क्या आरोप वास्तव में अपराध का गठन करते हैं और कम से कम प्रथम दृष्टया कानून की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। FIR को खारिज करते हुए व आवेदन को स्वीकार करते हुए पीठ ने क्या कहा, यह आपको बताते हैं। यह सच है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने पर विचार करते समय अदालत को शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन जब प्राथमिकी दर्ज करवाना आपराधिक न्याय प्रणाली का दुरुपयोग हो तो ये हाई कोर्ट का कर्तव्य बन जाता है कि वो इस तरह के मामलों में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत हस्तक्षेप करे, ताकि न्याय से खिलवाड़ न हो सके और न्यायिक प्रणाली में लोगों का विश्वास बरकरार रहे, बना रहे।
वर्तमान मामले में सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ को आरोपी बनाया गया है, जबकि उनके खिलाफ क्रूरता के संबंध में कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाए गए हैं, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A यानी 490A के तहत परिभाषित किया गया है। दोस्तों, उम्मीद है आज के एपिसोड में दी गई जानकारी आपको या आपके किसी जानने वाले जरूरतमंद के काम जरूर आएगी। वैसे कानून की जानकारी होना हम सब के लिए फायदेमंद है, लेकिन याद रखिए, कानून जहां हमें अधिकार देता है वहीं कर्तव्य और जिम्मेदारियां भी देता है। अगले एपिसोड में आपसे जल्दी ही फिर मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए जिम्मेदारी के साथ अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए देखते रहें लीगल केस एंड जजमेंट। धन्यवाद।